केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं इसी वीडियो सीरीज में फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ये 11th की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। हालांकि आपने इसे 9th-10th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारी यूनिट्स पढ़नी है जहाँ इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको एक बार रिवाइज करना चाह रहा हूँ। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो आवश्यक है उसे लिखते चलें। तो मेरा टॉपिक है मैटर, द्रव्य, मैटर या द्रव्य पदार्थ। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कि मैटर इज एनीथिंग ऑफ यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। अर्थात द्रव्य वो ब्रह्मांड का अंश है जो स्थान घेरता है और जिसका क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान होता है। उसे हम बोलते हैं क्या, मैटर। समझ गए ना कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, उसे हम बोलते हैं मैटर। और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड स्टेट। अर्थात द्रव्य का भौतिक स्वरूप ही क्या कहलाता है, उसकी स्टेट। वो कैसा दिख रहा है तो वो स्टेट है। समझ गए ना कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, तो जो भी अंश स्थान घेरे वो द्रव्य है जिसका द्रव्यमान हो। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैटर ही उसकी क्या कहलाती है, स्टेट। अब हम देखते हैं कि जो मैटर है वो किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो आप देखोगे कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, अवस्था के आधार पर। तो हम जानते हैं कि हमारे सामने मैटर की 3 स्टेट्स दिखती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका मतलब है कि अगर स्टेट के बेस पर हम समझें तो मैटर के 3 टाइप्स दिखेंगे आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड मतलब पार्ट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट मास, डेफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड साइज। अर्थात सॉलिड वो मैटर का पार्ट है जिसका अपना निश्चित आकार, आयतन, द्रव्यमान, आकृति, ये सब निश्चित हो, वो क्या है बच्चों, सॉलिड। जैसे ये पेन है, इसका आकार है, आयतन है, द्रव्यमान है, ये सब फिक्स है। आप इसे कहीं भी ले जाएं वो ऐसा ही दिखेगा, मतलब इसका मास, वॉल्यूम, शेप, साइज सब यही रहेगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या है, सॉलिड है। दूसरा होता है लिक्विड, पार्ट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम एंड मास, नॉट डेफिनिट शेप एंड साइज। अर्थात द्रव्य का वो रूप जिसका क्या निश्चित दिखता है आपको, द्रव्यमान और आयतन, आकार और आकृति निश्चित नहीं होगी। ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। जैसे मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, ये सब क्या है हमारा, लिक्विड। जबकि सॉलिड में आप देखते हैं सिलिकेट्स हैं, वुड है, ग्लास है, ये ठोस में आते हैं। और गैस क्या है, थर्ड अगर आप देखें तो गैस पार्ट ऑफ द मैटर हैविंग डेफिनिट मास ओनली, नॉट डेफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड साइज। अर्थात द्रव्य का वो रूप जिसका क्या निश्चित नहीं, सिर्फ एक द्रव्यमान निश्चित है, बाकी आयतन, आकृति, आकार निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस को जहां भर दो उसी का वॉल्यूम ले लेती है, ऑक्यूपाइज करती है। तो जिसका, तो इस तरह से मैटर के मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं डिवीजन में, सॉलिड, लिक्विड अर्थात पॉजेस डेफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप, साइज। सिलिकेट है, ग्लास है, वुड है, पत्थर, कांच, लकड़ी, अर्थात जिसका द्रव्यमान, आयतन, आकृति सब निश्चित है। लिक्विड क्या कहलाएगा, पॉजेस डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम, निश्चित आयतन और द्रव्यमान है। जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ठीक है। तो ये तो किसका डिवीजन हो गया बच्चों। और एक और मैंने आपको बताया, तो आपने ऊपर में लिख लिया होगा, इसको मिटा दूं। और इस तरह से अगर आप गैस देखें तो गैस क्या है, तो गैस मतलब क्या होगा कि पजेस डेफिनिट मास ओनली, ओके। अर्थात केवल द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे एयर O2 है, H2 है, N2 है, 0 ग्रुप की गैसेस हैं। तो इस तरह से ये सब गैसेस हैं। तो आप समझ गए होंगे, पहला डिवीजन मैंने आपको बताया स्टेट के बेस पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिवीजन बताया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है, बी,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, संगठन के आधार पर। कॉम्पोजिशन का मतलब मैटर किससे बना है, उसके अंदर क्या है, वो उसका कॉम्पोजिशन है। तो कॉम्पोजिशन या संगठन के आधार पर आप देखोगे कि मैटर के टू टाइप्स हैं। एक होता है प्योर मैटर, शुद्ध द्रव। शुद्ध द्रव का मतलब क्या हुआ कि कंटेन सेम काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स लाइक एज एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्योर मैटर। प्योर मैटर के फिर टू टाइप्स हो जाते हैं, एक कहलाता है एलिमेंट और एक होगा इसमें क्या, कंपाउंड। अब आता है कि एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट का मतलब प्योर मैटर कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, अर्थात प्योर मैटर का वो पार्ट जिसमें सारे कण एटम्स हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, वो क्या कहलाता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट समझ गए ना, सेम काइंड ऑफ एटम्स, वो है एलिमेंट्स। मतलब है कि सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। फिर आप देखोगे कि एलिमेंट के थ्री टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल क्या है, मेटल मतलब होता है कि एलिमेंट possesses metallic luster, ठीक है, malleability, ductility, having electric conduction nature, heat conduction nature, तो वो हमारा क्या है, मेटल, अर्थात जिसमें धात्विक चमक हो, वर्धनीयता हो, तन्यता हो, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक हो, अर्थात having metallic luster, conduct electricity, heat, वो सब क्या है, मेटल, जिसमें जैसे आयरन, निकेल, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल। नॉन मेटल्स का मतलब है देयर इज नो एनी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इनमें कोई मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता, अर्थात इनमें कोई धात्विक गुण नहीं होगा, नो एनी मेटालिक कैरेक्टर, अर्थात कोई धात्विक गुण नहीं है, जैसे H2O, 2N2, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स, इसके अलावा है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। एंड मेटेलॉइड्स उपधातु, मतलब एलिमेंट possess character of both, means metal and non metal, अर्थात मेटल का वो पार्ट जिसमें लगभग दोनों के गुण दिखते हैं, धातु के भी और अधातु, possess character of both metal and non metal, अर्थात धातु और धातु दोनों के कुछ गुण दिखते हैं, जैसे कि हमारे पास बोरोन है, सिलिकॉन है, As है, Sb है, इसके अलावा Te है। तो इस तरह से ये क्या है, नॉन मेटल मतलब मेटेलॉइड्स। तो आप समझ गए ना कि एलिमेंट्स के थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो आप इसे कंप्लीट करें। फिर मैं प्योर मेटल का सेकंड टाइप बताता हूं, तो आप इसे कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा जो होता है, अगर हम इसी में प्योर मेटल में चले तो हमारे पास दूसरा जो आएगा और वो है सेकंड टाइप का, जो है वो है क्या, कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड्स। अब आता है कि कंपाउंड्स क्या है। देखो एलिमेंट में आप देखा सेम काइंड ऑफ एटम्स, कंपाउंड होता है कि कंपाउंड इज द प्योर मैटर हैविंग, ठीक है, पार्टिकल्स या कहें कि एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, अर्थात कंपाउंड वो प्योर मैटर है जिसमें जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं या कहें जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हैं उनका मास प्रोपोर्शन फिक्स होता है, हम उसे बोलते हैं क्या, कंपाउंड। मतलब होगा कि प्योर मैटर हैविंग टू और मोर एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब है तत्व दो, मतलब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित भार अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे H2O, तो 2 ग्राम इसमें क्या दिख रही है, हाइड्रोजन, 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। और इसी प्रकार से अगर हम CO2 करें तो 12 ग्राम इसमें क्या है, कार्बन, प्लस 32 ग्राम क्या है इसमें, ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो कंपाउंड वो है जिसमें दो तत्व होते हैं और उनका भार अनुपात निश्चित होगा, उनके नंबर एटम्स भी क्या होंगे, फिक्स होंगे, निश्चित होंगे, वो कंपाउंड है। समझ गए ना। कंपाउंड को फिर 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक
और एक होता है क्या, इनऑर्गेनिक। मतलब ये क्या है, कार्बनिक, और ये क्या है बच्चों, अकार्बनिक। अब कार्बनिक क्या है, कंटेन मेजर एलिमेंट कार्बन। मतलब है कि इसमें जो मुख्य तत्व होगा वो कार्बन है। एंड फाउंड इन लिविंग सिस्टम, जीवित तंत्रों में मिलते हैं। क्या हो कि जिनका मुख्य घटक कार्बन है तथा जीवित तंत्रों से प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ गए ना, कंपाउंड के टू टाइप ऑर्गेनिक, अर्थात जिनमें कार्बन जो है मुख्य घटक तत्व है, इसके अलावा हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन भी होते हैं इनके साथ, लेकिन कार्बन जरूर होगा। तो ये है ऑर्गेनिक, मतलब और फाउंड इन लिविंग सिस्टम, ज्यादातर जीवित तंत्रों से मिलते हैं। जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जितना भी लिविंग सिस्टम है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, तो वो ऑर्गेनिक है। और जिनमें कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट हो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के, तो वो इनऑर्गेनिक है। मतलब होता है कि अकार्बनिक मतलब होगा कि कंटेन अदर एलिमेंट्स देन कार्बन। जैसे कि, और ये ज्यादातर नॉन लिविंग सिस्टम से मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, ठीक है, सॉल्ट्स हैं, इस तरह के जिनमें कार्बन नहीं है वो सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। जो आपको नॉन लिविंग सिस्टम में मिलते हैं, खानों से मिलते हैं, वाटर से मिल जाए, तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इस तरह से कंपाउंड्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, तो आप इसे नोट कर लें। फिर एक और बता देता हूं, तो आप इसको नोट कर लिया। अब देखो, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास दूसरा हो सकता है कौन सा मैटर, वो है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर, अशुद्ध, अर्थात इम्प्योर मैटर अशुद्ध, कंटेन सेम की जगह हो जाएगा डिफरेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी, तो कैन कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल मेथड। अर्थात एक ही प्रकार की जगह क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के कण होते हैं और इनके घटकों को सामान्य विधि से पृथक कर सकते हैं। मतलब होता है कि इम्प्योर मैटर कंटेन टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट कंपाउंड्स इन इंडेफिनिट प्रोपोर्शन। कोई निश्चित भार अनुपात नहीं होता। और ये बता दूं मैं इनका कि इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन, और हम ये कह सकते हैं इनडेफिनिट प्रोपोर्शन। अर्थात इसमें जो कंपाउंड या एलिमेंट मिले उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, वो कहलाते हैं क्या, हमारे इम्प्योर मैटर। इसमें आता है क्या, मिक्सचर। एग्जांपल क्या है इसका, मिश्रण, मिश्रण आता है इसके अंतर्गत, एग्जांपल मिक्सचर। अब मिक्सचर में देखोगे कि इसमें एलिमेंट जो है या कहें कि जो कंपाउंड्स हैं वो इंडेफिनिट प्रोपोर्शन में, ठीक है, मतलब है तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मान लो है मडी वाटर, मिट्टी से घुला हुआ पानी है, गन पाउडर हो गया, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर है, जैसे गारा बोलते हैं, तो ये है। और इसमें एक, अब इसके भी टू टाइप्स, एक होता है होमोजीनियस, समांगी, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस, विषमांगी। समांगी का मतलब क्या होगा कि मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द बॉडी। समान मतलब सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, समान संगठन होगा,
संपूर्ण भाग में, ठीक है। जैसे कि आप मान लो नमक को पानी में घोल दें, मतलब है कि शुगर हो या सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो वो एक क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर होमोजीनियस है, कहीं भी चले जाए कंपोजिशन एक सा है, तो वो कहलाता है क्या, होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस का मतलब होगा कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट ऑफ बॉडी, अर्थात असमान संघटन होगा, एक सा नहीं होगा। जैसे ऑयल और वाटर मिला दें, मडी वाटर है, ठीक है। इसी प्रकार आपको सीमेंट और सैंड, रेत, मिट्टी, गारा है, तो इस तरह का मिक्सचर हो हेटेरोजीनियस। तो समझ गए ना, इम्प्योर मैटर contain different kinds of particle in indefinite proportion and can separate into constituent by simple method। समान विधि से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल असमान कणों से बने हैं। मिक्सचर एग्जांपल है, सीमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड इंडेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका एक होमोजीनियस है जिसमें क्या होगा कि एक सब कंपोजिशन होगा, और हेटेरोजीनियस इसका डिफरेंट कंपोजिशन होगा। तो इस तरह से मैंने आपको मैटर का क्लासिफिकेशन बता दिया। तो आप इसे सिंपल एक बार अच्छी तरह से देख लें, इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।